हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस जंक्शन। दोस्तों आज हम लोग सीटेट जेटेट एग्ज़ाम का एमसीक्यू टेस्ट लगाएंगे गाइस। और ये जितने भी टेट एग्ज़ाम है पूछे हुए क्वेश्चन में बार बार रिपीट करते हैं, उसका मैं टेस्ट लगा रहा हूँ गाइस। तो चलिए टेस्ट लगाना शुरू करता हूँ। ये टेस्ट है गाइस ईवीएस का है, यानी इन्वायरमेंट का है, ठीक है ना। इन्वायरमेंट में साइंस भी आएगा, जीके जीएस सारा आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रात्रि के समय पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि ऑप्शन दिया है दोस्तों। ये 4 ऑप्शन में एक सही रहेगा, एमसीक्यू है। तो अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। ऑप्शन बी रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ऑप्शन सी रात्रि के समय पेड़ पौधे के नीचे गर्मी होती है। ऑप्शन डी रात्रि के समय पत्तियां अधिक गिरती हैं। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर आप लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन ए इसका सही होगा। रात्रि के समय पेड़ पौधे के नीचे इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि पेड़ पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बैरोमीटर में पानी की जगह पारे का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए पारे का घनत्व अधिक होता है। ऑप्शन बी पारा चमकीला है जिससे बैरोमीटर का तल आसानी से पढ़ा जा सकता है। ऑप्शन सी पारा द्रव अवस्था में धातु है। ऑप्शन डी पारा ऊष्मा का सुचालक होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा गाइस। और गाइस आप लोग एमसीक्यू टेस्ट जरूर लगाएं, इससे खुद से आप जज कर सकते हैं कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है। दोस्तों इसका आंसर दीजिए। तो चलिए दोस्तों समय समाप्त हुआ। बैरोमीटर में पानी की जगह पारे का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि पारा चमकीला है जिससे बैरोमीटर का तल आसानी से पढ़ा जा सकता है। ओके दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन, रीना महसूस करती है कि हाल ही में उसकी शारीरिक गतिविधियां बढ़ गई है और तदनुसार उसके शरीर की पोषणीय आवश्यकताएं भी बढ़ गई है। निम्नलिखित खाद्य समूहों में से कौन सा समूह उसे अपने शरीर की वर्तमान आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करना चाहिए? ऑप्शन ए अम्लीय फल केला मछली। ऑप्शन बी अम्लीय फल मटर नट्स यानी बादाम इत्यादि। ऑप्शन सी अनाज केला मक्खन। ऑप्शन डी फलियां दालें और मछली। तो बताइए रीना को क्या ये चारों ऑप्शन में क्या लेना चाहिए, कौन सा पौष्टिक आहार लेना चाहिए जिससे उसको ज़्यादा एनर्जी मिले? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। रीना को देखिए वो शारीरिक गतिविधि ज़्यादा कर रही है तो उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट आप लोग जानते हैं अनाज केला और मक्खन से मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका कक्षा में खाद्य भंडारण हेतु निम्न कुछ बिंदु श्याम पट पर लिखती है। अब देखिए लिखा है कथन। पहला कथन है इन पदार्थों को नमी से दूर रखना चाहिए। कथन 2 इन पदार्थों को बंद डिब्बे में रखना चाहिए। कथन 3 इन पदार्थों को साफ स्थान पर रखना चाहिए जिससे कि कीड़े मकोड़े तथा चूहे से इनकी रक्षा की जा सके। अब क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षिका किस पदार्थ के भंडारण के विषय में शिक्षार्थियों को समझा रही है? ऑप्शन ए सब्जियां। ऑप्शन बी दूध। ऑप्शन सी गुड़। ऑप्शन डी मांस। तो बताइए भाई लोग इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। गुड़ को बचाने के लिए ये शिक्षिका बोल रही है कि गुड़ को कैसे भंडारण कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये इसको नमी से भी दूर रखना चाहिए, इसको बंद डिब्बा में रखना चाहिए क्योंकि बाहर चींटी उटी लगेगा और चूहे खा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, वृक्ष की आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? ऑप्शन ए शाखाओं की संख्या ज्ञात करना। ऑप्शन बी वार्षिक वलयों की संख्या ज्ञात करना। ऑप्शन सी वृक्ष पर उपस्थित पत्तियों की संख्या गिनना। ऑप्शन डी वृक्ष का व्यास या ऊंचाई ज्ञात करना। तो दोस्तों इसका आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। और ये हमारे गाइस जितना भी एमसीक्यू टेस्ट करा रहा हूँ ये आपके जेटेट सीटेट हाई स्कूल प्राइमरी स्कूल या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के आपका एग्जाम में आएगा गाइस, क्योंकि देखिए कोई भी एग्जाम होगा टीचर का उसमें पैडागोज ये ईवीएस का टेस्ट लगेगा ही। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर दीजिए आप लोग।
तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। वार्षिक वलयों की संख्या ज्ञात करने से वृक्ष की आयु पता चलता है। और वलय आप लोग जानते हैं ऐसे रहता है रिंग टाइप का। जैसे देखिए कोई पेड़ है तो उसका ऐसे जड़ नीचे लगाते तो ऊपर जाता है तना। तो यहाँ पे देखिएगा जितना पेड़ को काटने के बाद इस टाइप का ऐसे रिंग टाइप का होगा, रिंग टाइप का बना रहेगा। तो जितना इसका रिंग टाइप का वलय बना रहेगा उससे आप वृक्ष की आयु पता कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संसाधन संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें पूछा सत्य नहीं है। ऑप्शन है संसाधन संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है। ऑप्शन बी संरक्षण का अर्थ पृथ्वी तथा उसके संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग है। ऑप्शन सी मिट्टी व जल दीर्घकालीन या परिवर्तनशील संसाधन है, अतः उनके संरक्षण उपायों की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन डी संरक्षण का अर्थ प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग है। तो बताइए इन में से कौन सा कथन सही नहीं है संसाधन संरक्षण के संदर्भ में? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों। संसाधन संरक्षण के संदर्भ में मिट्टी व जल दीर्घकालीन या परिवर्तनीय संसाधन है, अतः उनके उपायों के लिए आवश्यकता नहीं है। ये गलत है दोस्तों, उसका भी संरक्षण करना होगा। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, जब लोहे के चाकू में लकड़ी के दस्ते यानी हैंडल लगाए जाते हैं तो इसे किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है? ऑप्शन है पहले गर्म करना फिर ठंडा करना। ऑप्शन बी पहले ठंडा करना फिर गर्म करना। ऑप्शन सी पहले उबालना फिर ठंडा करना। ऑप्शन डी बहुत ठंडा करना। तो बताइए दोस्तों इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर दीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। जब लोहे के चाकू में लकड़ी के दस्ते या हैंडल को लगाते हैं तो पहले लोहे को गर्म करते हैं और उसके अंदर हैंडल को डालते हैं और फिर ठंडा करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आजकल पाठ्य सहगामी क्रियाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना को मुख्य स्थान दिया जा रहा है। एक विद्यार्थी के रूप में आप इसे क्यों लेंगे? ऑप्शन है यह सामाजिक दायित्व की भावना उत्पन्न करती है। ऑप्शन बी इससे विद्यालय में प्रवेश में कुछ नंबर मिल जाते हैं। ऑप्शन सी यह श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करता है। ऑप्शन डी कथन एक और तीन दोनों। तो इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, ए और सी दोनों। देखिए जो आजकल जो पाठ्य सामग्री क्रियाएं हैं वो राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य स्थान दिया जा रहा है। इसके लिए यह सामाजिक दायित्व की भावना उत्पन्न करता है और यह श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करता है। ऑप्शन डी इसका सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में ओजोन परत क्षरण से क्या हानि होगी? ऑप्शन है पृथ्वी की सतह का औसत तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा। ऑप्शन बी वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। ऑप्शन सी पराबैंगनी किरणों की बढ़ी हुई मात्रा पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी। ऑप्शन डी ध्रुवीय बर्फ भंडार के पिघलने से समुद्र तल ऊपर उठ जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में आप लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, पराबैंगनी किरणों की बढ़ी हुई मात्रा पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी जिससे कैंसर होने का खतरा ज़्यादा होता है। ये वायुमंडल ये ओजोन परत क्षरण से हानि होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? ऑप्शन ए हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता रहेगा। ऑप्शन बी नहीं, यह अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ है। ऑप्शन सी नहीं, बच्चों को अपना गृह कार्य स्वयं करना चाहिए। ऑप्शन डी हाँ, इससे बच्चे गृह कार्य अवश्य कर लेंगे। तो बताइए इसका आंसर आप लोग। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए होगा, हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चे की प्रगति का पता चलता रहेगा। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए छोटे पैमाने पर पढ़ाना ताकि अधिगम सुसाध्य हो सके। ऑप्शन बी ऐसे स्तर पर पढ़ाना ताकि विद्यार्थी पर पाठ्यक्रम का बोझ कम हो। ऑप्शन सी प्रभावी अधिगम शिक्षण के लिए अवधारणाओं को छोटे छोटे कौशलों में तोड़ना। ऑप्शन डी बहुत कम
शिक्षण करना। तो दोस्तों इसका आंसर दीजिए, सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, प्रभावी अधिगम शिक्षण के लिए अवधारणाओं को छोटे छोटे कौशलों में तोड़ना, ये सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में कथन सही है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न तत्वों में से किसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों होते हैं? ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी कार्बन। तो क्वेश्चन को दोस्तों आराम से पढ़े, रिलैक्स करके माइंड को, और आंसर दीजिए। तो दोस्तों कार्बन जो तत्व है इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों मिलते हैं। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका क्या है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास, ऑप्शन बी विद्यार्थियों के अपेक्षित अभिवृत्तियों का विकास, ऑप्शन सी ऑप्शन ए और दो दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों, एक और दो कथन सही होगा। कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण से शिक्षार्थियों में बहुमुखी व्यक्तित्व और अपेक्षित अभिवृत्तियों का विकास होता है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन को समेकित रूप से पढ़ाने के लिए किस विधि को अपनाना होगा? ऑप्शन ए भाषा और विज्ञान को समेकित करना, ऑप्शन बी वास्तविक प्रक्रिया को संकल्पनाओं के साथ एक करना, ऑप्शन सी जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में समानता ज्ञात करना, ऑप्शन डी तथ्यों एवं सिद्धांतों में संबंध स्थापित करना। तो इसका भाई लोग आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, वास्तविक प्रक्रिया की संकल्पनाओं के साथ एक करना। ये पर्यावरण अध्ययन का समेकित शिक्षा का रूप है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए यह शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक है, ऑप्शन बी यह ऊर्जा की उत्पत्ति में अधिक उपयोगी होते हैं, ऑप्शन सी यह शरीर में स्फूर्ति बनाए रखते हैं, ऑप्शन डी यह आंखों को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक है। तो बताइए प्रोटीन युक्त पदार्थ क्यों लिया जाता है हमें? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, यह शरीर के अवयवों के निर्माण में सहायता करते हैं प्रोटीन। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, साल, सागौन, बांस तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष है? ऑप्शन ए मानसूनी बायोम, ऑप्शन बी रूम सागरीय बायोम, ऑप्शन सी विषुवतीय रेखीय वन बायोम, ऑप्शन डी मानसूनी सदाबहारी। तो भाई लोग इसका आंसर दीजिए। तो देखिए साल, सागौन और बांस ये मानसूनी बायोम के वृक्ष है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बालक की शिक्षा में कार्य एवं खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि? ऑप्शन ए खेल में बच्चे अधिक रुचि लेते हैं, ऑप्शन बी खेलने के बाद बालकों की रुचि पढ़ाई में बढ़ जाती है, ऑप्शन सी खेल के माध्यम से बालक जटिल ज्ञान को बड़ी सहजता से सीख लेता है, ऑप्शन डी खेल से बालक का शारीरिक विकास होता है। तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, खेल के माध्यम से बालक जटिल ज्ञान को बड़ी सहजता से सीख लेता है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक अपनी कक्षा में एक शिक्षार्थी को मरुस्थलीय पौधे की 3 विशेषताओं लिखने को कहता है। शिक्षार्थी इन 3 पौधों की विशेषताएं निम्न प्रकार से लिखता है। कथन 1, इन पौधे की पत्तियां बहुत छोटी या अनुपस्थित होती है। कथन 2, इनका तना कठोर होता है। कथन 3, इन पौधों पर कांटे पाए जाते हैं। अब देखिए शिक्षार्थी द्वारा लिखी गई विशेषताओं में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए कथन 1 और 2, ऑप्शन बी कथन 2 और 3, ऑप्शन सी कथन 1 और 3, ऑप्शन डी कथन 1, 2 और 3 यानी इनमें से सभी। तो इनका ऐसा आंसर ऑप्शन डी होगा। मरुस्थलीय पौधे में ये तीनों कथन सही है। देखिए इसकी पत्तियां छोटी होती है या अनुपस्थित होती है, इसका तना कठोर होता है और पौधे में कांटे होते हैं। जैसे कैक्टस को आप देखे होंगे, इसका कैसा होता है, कटीलीदार होती है गाइस। तो ये मरुस्थलीय पौधे, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, विद्यालय में आयोजित की जाने वाली विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में आपकी क्या राय है? ऑप्शन ए यह सभी शिक्षा के आवश्यक अंग है, ऑप्शन बी इनसे पठन पाठन में बाधा पड़ती है, ऑप्शन सी इनसे बच्चों में सामग्रिक गुणों एवं सहभागिता का विकास होता है, ऑप्शन डी इनसे छात्रों एवं अध्यापकों का मनोरंजन होता है। तो दोस्तों इसका आंसर दीजिए।
तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, इनसे बच्चों में सामग्रिक गुणों एवं सहभागिता का विकास होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक को कक्षा में पढ़ाते समय सबसे अधिक प्रसन्नता तब आती है जब, ऑप्शन है छात्र एक दूसरे से पूछकर लिखते हैं, ऑप्शन बी सभी छात्र शांत होकर ध्यानपूर्वक उसको सुनते हैं, ऑप्शन सी ब्लैक बोर्ड पर लिखे को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं, ऑप्शन डी शिक्षण के समय प्रश्न पूछते हैं। तो भाई लोग इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, शिक्षण के समय जब प्रश्न पूछते हैं बच्चे तो सबसे ज्यादा अध्यापक इस टाइम खुश होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, मानव जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं, गैस, ईंधन आदि को पर्यावरण विषय में सम्मिलित करने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए संरक्षण के लिए, ऑप्शन बी उपलब्धता जानने के लिए, ऑप्शन सी नष्ट करने के लिए, ऑप्शन डी उपयोग पर रोकथाम करने के लिए। तो दोस्तों इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, संरक्षण के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानियों और कहानी कथन का प्रयोग करना। ऑप्शन ए बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है, ऑप्शन बी उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेतित करता है, ऑप्शन सी पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, ऑप्शन डी स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही है दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति खोजने और कल्पनाओं की योग्यता का विकास करने में मदद करता है पर्यावरण अध्ययन में। ये ऑप्शन डी इसका सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता है, क्यों? ऑप्शन ए नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक होता है, ऑप्शन बी नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम होता है, ऑप्शन सी नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, ऑप्शन डी साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो दोस्तों इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए नींबू नमकीन पानी में तैरता है। ऑप्शन सी इसका सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जाते हैं, क्यों? ऑप्शन ए कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है, ऑप्शन बी रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, ऑप्शन सी कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, ऑप्शन डी रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। तो बताइए दोस्तों इसका क्या सटीक आंसर होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, इसीलिए फ्रिज में जो भी सामान रखते हो खराब नहीं होता। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, कथवन उबलना और वाष्पीकरण में क्या अंतर है? ऑप्शन है कथवन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं, ऑप्शन बी कथवन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता है, ऑप्शन सी कथवन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं, ऑप्शन डी वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि कथवन नहीं। तो कथवन आप लोग जानते हैं गाइस, इसको बॉइलिंग पॉइंट भी बोला जाता है। आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। और गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा ले। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है लेकिन कथवनांक नहीं हो सकता है। और देखिए जैसे आप पानी का लेंगे जल का, तो इसका कथवनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस जब होगा तब पानी उबलना शुरू करेगा, लेकिन उससे पहले भी आप देखिएगा कि वाष्पीकरण होने लगता है 100 डिग्री से पहले भी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। ऑप्शन है अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं, ऑप्शन बी छोटे बच्चों को उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य, ऑप्शन सी शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, ऑप्शन डी प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना।
तो बताइए भाई लोग, प्राथमिक स्तर पर आकलन में क्या शामिल होना चाहिए? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, शिक्षक द्वारा सतत असंरचनाएं तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों में बांटना, ये इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के छात्र अध्यापक के लिए अधिगम संसाधन होते हैं? ऑप्शन ए, वे छात्र जो अवधारणाओं को सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं। ऑप्शन बी, वे छात्र जो अवधारणाओं को सीख सकते हैं लेकिन सहपाठियों के कार्य की जांच नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन सी, वे छात्र जो अवधारणाओं को सीख सकते हैं लेकिन अपने स्वयं के कार्य की जांच नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन डी, वे छात्र जो सीख सकते हैं और स्वयं के व अपने सहपाठियों के काम को जांच सकते हैं। तो बताइए दोस्तों, इसमें से आंसर कौन होगा इसका? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा दोस्तों, वे छात्र जो सीख सकते हैं और स्वयं के और अपने सहपाठियों के काम को जांच सकते हैं, ये छात्र अध्यापक के लिए अधिगम संसाधन है। अगला क्वेश्चन, छात्रों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण विषय पढ़ाना उनकी निम्न में से कौन से प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करना सीखने में सहायता करता है? ऑप्शन ए, वायु एवं जल। ऑप्शन बी, वन एवं वन्य जीव। ऑप्शन सी, पालतू एवं घरेलू जानवर। ऑप्शन डी, बगीचों में उगने वाले पौधे। इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, वायु एवं जल ये प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करने में सहायता करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण प्रबंधन का क्या कार्य है? ऑप्शन ए, पर्यावरण के विभिन्न घटकों का अध्ययन। ऑप्शन बी, पर्यावरण के विभिन्न घटकों को सतत बनाए रखने का प्रयास। ऑप्शन सी, पर्यावरणीय तत्वों की आलोचना। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गाइस इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, पर्यावरण प्रबंधन का कार्य पर्यावरण के विभिन्न घटकों को सतत बनाए रखने का प्रयास करना है। ऑप्शन बी इसका सही होगा दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन अंतिम है दोस्तों, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन में निरंतर शब्द प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार के मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए, अधिगम के लिए मूल्यांकन। ऑप्शन बी, अधिगम के रूप में मूल्यांकन। ऑप्शन सी, अधिगम में मूल्यांकन। ऑप्शन डी, अधिगम का मूल्यांकन। तो बताइए भाई लोग, इसका क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, अधिगम के लिए मूल्यांकन ये निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन में निरंतर शब्द का प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए इसका सही है। और गाइस आज के लिए इतना ही, एक नए वीडियो के